अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदबनामा। अदबनामे में आज हमारा मौजू है कि एक किताब कैसे छापी जाए। जी हाँ, एक किताब या किताब कैसे छापी जाए, उसके उसका तरीक़ाकार क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। तो आम तौर पर लोग जो हैं वो जो ख़ास तौर पर पहली किताब होती है बड़ी अहम होती है। शेर व अदब में पहली किताब इसलिए भी अहम होती है कि आप उसके ज़रिए अपने होने का ऐलान करते हैं। पहली किताब का मतलब ये है कि लोग पहली बार यकजा होकर आपका जो कलाम है उसको देखेंगे। अगर आप अफ़साने लिखते हैं तो आपके अफ़सानों को यकजा होकर उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा, और अगर आप नावल लिखते हैं तो आपका पहला नावल लोगों के हाथों तक पहुंचेगा और लोग उसे पढ़ेंगे और उस पर गुफ्तगू होगी। अगर आप तनकीद निगार हैं तो फिर वो तनकीद की किताब जो है वो ऐसे लोगों तक पहुंचेगी जो तनकीद में दिलचस्पी रखते हैं। और किताब का मतलब ये है कि वो सिर्फ आपके शहर में ही नहीं, बल्कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पूरे पाकिस्तान के जो ख़ास अदीब हैं, शोरा हैं, जो अदबी रसाइल हैं जिसमें तबसरे शाया होते हैं, ख़ास बड़ी शख्सियात जो होती हैं उसी शोबे की, उन तक भी किताब आप भेजते हैं डाक के ज़रिए। और वैसे तो मैंने एक शेर कहा था कि नया है तू अभी, वाकिफ़ नहीं पुरानों से, रसीद तक न मिलेगी, किताब भेज के देख। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक सा रुझान होता है कि लोग अगर आप किताब भेज भी दें तो वो उसकी रसीद तक भी नहीं देते आपको। कुछ ये कि उस पर बात करें वो बिल्कुल गायब हो जाती है सूरत हाल। खैर, हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। तो एक किताब छापने के लिए क्या चाहिए? तो अगर हम तसव्वुर कर लें कि हमारे पास एक शेरी मजमुआ है, और ये भी बहुत अहम सवाल है कि कितने अरसे में किताब छापी जाए। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कुछ लोग, ये एक ज़माना था जाहिर है कि जो अब से 30 साल 40 साल पहले तो लोग सारी सारी उम्र जो है वो किताब की तैयारी करते थे और हिम्मत नहीं होती थी। 40 साल 50 साल के बाद वो डरते डरते किताब लाते थे, क्योंकि उस वक्त अदब की एक कहकशां, बुज़ुर्गों की एक कहकशां और अदब के रवैयों पर गिरफ्त बहुत सख्त थी। तो लोग डरते थे कि अगर उनके बारे में 4 जुमले किसी सीनियर आदमी ने कह दिए तो वो उनका अदबी जो मुस्तकबिल है और जो हाल है वो सब तारीक हो जाएगा। तो इसलिए बहुत डरते डरते और बहुत मेहनत के बाद ये चीज़ें आती थी। और अब तो खैर ये है कि आपने यहाँ कुछ लिखा और वहाँ किताब ले आए। इसके बावजूद किताब अगर आपकी पहली है तो कम से कम मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि 8-10 बरस का आपका तख्लीक़ी सफ़र होना चाहिए, और उसके बाद आप सोचें कि आपको किताब लानी है। उससे पहले अब ज़ाहिर है कि जो अदबी रसाइल हैं उसमें आप अपना कलाम छपवाएँ ताकि वो लोगों तक पहुँचे। और ऐसा नहीं है कि अदबी रसाइल नहीं पढ़े जाते, आप बिल्कुल पढ़े जाते हैं। और एक हल्का जो संजीदा हल्का है वो अब भी अदबी रसाइल के ज़रिए किसी नए शायर, किसी नए अफसाना निगार, किसी नए नावलिस्ट को तक पहुंचता है, उसे शनाख्त करता है और उसके बारे में एक राय कायम करता है। फेसबुक ने भी एक आसानी यकीनन पैदा की है, और फेसबुक पर अगर कोई संजीदा लोग जो हैं वो अपना संजीदा कलाम लगाते हैं और तशहीरी उजलतबाजी का शिकार नहीं हैं तो उन्हें भी नोटिस किया जाता है। उन्हें जो सीनियर्स हैं हमारे, जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उनके हमअसर हैं, अगर अच्छा कलाम है, अच्छा अफसाना है और अच्छी तहरीर है, अच्छी तनकीद का कोई अंदाज़ है, तो वो ज़ाहिर है कि यकीनन वो आहिस्ता आहिस्ता तस्लीम किया जाता है वो शख्स। और नौवारिदों के लिए हमेशा हमेशा रास्ते खुले होते हैं। नौवारिदों ही से अदब की सारा मुस्तकबिल वाबस्ता है।
और नौ वारिदों में ही वो जोश और जज्बा होता है और वो नयापन होता है जो अदब की मानवियत में इजाफा करता जाता है। तो नौ वारिद जो हैं वो चाहे किसी शोबे में भी हों अदब के, और वो बड़े अहम होते हैं और उन्हें बहुत तवज्जो से जो संजीदा लोग होते हैं बहुत तवज्जो से देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं मादरत तो बात करते हैं उनके बारे में, और एक राय उनके बारे में आहिस्ता आहिस्ता बनती जाती है। तो अगर आप 8-10 बरस आपने शायरी कर ली, अफसाने लिख लिए, तो अब मरहला ये होता है कि आपने तय कर लिया कि आप किताब लाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि अब आप इंतखाब करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे मुसव्विदा। जी हाँ, मुसव्विदा सबसे पहले बनता है किसी भी किताब का, जो किताब का मौजू चाहे कुछ भी हो, किसी भी मौजू पर जब आप किताब बनाना चाहते हैं तो मुसव्विदा सबसे पहले तैयार करते हैं। और मुसव्विदे का मतलब ये है कि आप उस मुसव्विदे में काट छाँट भी करते हैं, उससे किसी सीनियर्स को दिखा भी लेते हैं, और जो बिग ब्लेंडर्स होते हैं उससे बचते हैं आप, और कोशिश करते हैं कि गलतियाँ कम से कम किताब में जाएं, और मुसव्विदे को अच्छी तरह छाँट पटक कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपका मरहला ये होता है कि आप किसी पब्लिशर की तलाश में निकलते हैं। तो यकीन जाने कि पब्लिशर तो कोई भी इतना मेहरबान नहीं होता कि वो किसी नए लिखने वाले की किताब को जो है वो मुफ्त में छाप दे। तो इसके लिए आपको यकीनन या तो किसी ऐसे इदारों की तरफ जाना पड़ेगा कि अगर आपने अपनी क्रिएटिविटी साख बना ली है तो कोई इदारा या कुछ दोस्त अहबाब वो आपकी तरफ बढ़ें, दस्ते ताउन बढ़ाएं, और आप की जो किताब के खर्चात हैं उसका आप एक अंदाज़ा कर लें। आमतौर पर अब 500 या 1000 किताबें अब नहीं छपती, क्योंकि पढ़ने का रुझान बदकिस्मती से कम हुआ है। किताब की जो कास्ट है वो ख़ासी ज़्यादा होती है, और किताब जब पूरी छप कर आती है तो उसकी कीमत यकीनन 800, 1000, 600 रखी जाती है, जो कि आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से हरचंद के बाहर तो नहीं होती, क्योंकि 1000 का पिज़्ज़ा तो वो ख़रीद लेता है, खा लेता है, लेकिन 700-800 रुपये की किताब उसके लिए बहरहाल बहुत उसकी जेब पर बोझ बनती है। और दूसरा, क्योंकि रुझान नहीं है हमारे यहाँ किताब ख़रीदने का, तो ये एक बड़ी एक बहुत ही अजीब सी सूरत हाल होती है। खैर, किताब अब जो है वो 300 भी छप रही है, और 250 भी छप रही है, और 500 भी छप रही है। तो फिर आप ख़ुद देखें कि आपकी किताब की जो का फैलाव है वो किस हद तक हो सकता है। बदकिस्मती से पब्लिशर भी मौजूद नहीं कराची में, और डिस्ट्रीब्यूटर भी मौजूद नहीं है, तो वो जो किताब आप छापेंगे वो आपके घर वालों पर एक बोझ ना बन जाए, और एक गट्ठर जो है वो लगा हो और बारिशें आएँ तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। तो कोशिश करें कि अगर आपका अलक़ाबाब ऐसा है तो 500, वरना मेरा ख़्याल है कि आप 300 की तादाद में भी किताब छाप सकते हैं। किताब बिक जाए आप फिर दोबारा छाप लें। तो मुसव्विदा तैयार हो गया, कंपोजिंग ज़ाहिर है उसकी फिर करवा लें आप, और ऐसे कंपोज़र से कराएं जो थोड़ा, अगर शायरी है तो शायरी के मिजाज, और अगर अफसाने हैं तो अफसाने के मिजाज को समझता हो, और अगर नावल है तो नावल के मिजाज को समझता हो। कंपोजिंग होने के बाद फिर अब आप मरहला एक ये होता है कि आप क्या करें कि उसमें कितने आरा शामिल करें। मेरा ख्याल है कि पहली किताब में ढेर नहीं लगाना चाहिए आरा का। 2 फ्लैप, एक बैक फ्लैप और एक मुख्तसर मजमून काफ़ी है, यानी इट्स इनफ। अगर आप 3-4 मज़ामीन लगा देते हैं और छोटे छोटे फ्लैप भर देते हैं और अंदर भी भर देते हैं तो वो फिर बहुत बोझल हो जाता है। अगर कारी को मौका दें कि वो ख़ुद तय करे कि किताब में क्या है। हाँ, क्योंकि आप बिल्कुल आगाज़ कर रहे हैं, पहली किताब है, तो आप 1-2 फ्लैप और एक मजमून कोई उस शोबे का कोई माहिर आदमी, सीनियर आदमी और निस्बतन सच्चा आदमी, जिन्होंने यहाँ तो लिखने के बाद वो आपके ख़िलाफ़ ही बात करने लग जाते हैं। लिखते बहुत अच्छा है, राय भी दे देते हैं, लेकिन वो फिर आपके ख़िलाफ़ ही शुरू रहते हैं। तो अगर पब्लिशर कोई मैसर आ गया, कुछ पैसे आपने दे दिए उसको, कुछ उसने मिला दिए, तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आप प्रेस के चक्कर लगाएं, फिर कॉपी जोड़ें, फिर प्लेटें बनाएं, और उसके बाद फिर बाइंडिंग की तरफ जाएं, फिर टाइटल छपवाएं, तो ये ख़ासा मुश्किल मरहला है, और हर आदमी उसको काम को जानता भी नहीं है।
तो फिर बेहतर यही है कि किसी ऐसे पब्लिशर से बात करें जो कुछ पैसे वो खुद में लाए और कुछ पैसे वो आपसे ले, और ताकि उसके पैसे भी लगे हों तो किताब का निस्बतन फैलाव कर सके, उस किताब को बेच सके। किताब से मुनाफा कमाने का मत सोचिएगा, बस ये है कि किताब आ गई आपकी, आप लोगों तक फैला दें, आप एक अच्छी तकरीबी रनुमाई कर लें और अदब के सफ़र पर अपना आगाज़ अच्छा कर लें और फिर आगे बढ़ते रहें। यही है किताब छापने की मराहिल, और इसी तरह सहूलत से आप किताब छाप सकते हैं। कोरोना अपना असर दिखा रहा है तो अपना और अपने अहबाब का बहुत ख्याल रखें, और खालिद मोइन को इजाज़त दें। शेर व अदब पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ो नासिर।